हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स में सॉल्यूशन में। बच्चों, हमने जो हमारा साइंस का लास्ट टॉपिक किया था उसमें क्या किया था हमने इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि हम इनके इफेक्ट्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियोज में। तो बच्चों, आज हम वही करने जा रहे हैं। आज हम करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का पहला इफेक्ट क्या था। A streak partially immersed in water appeared to be bent at the water surface। हमने ऐसा किया था ना, एक पहला पॉइंट हमारा क्या था, कोई भी पेंसिल है, कोई भी स्टिक है जो वाटर के अंदर यानी पानी के अंदर डुबा रखी है हमने, वो हमें मुड़ी हुई दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। कैसे दिखाई देती है उसकी एक्सप्लेनेशन बच्चों आज हम करने जा रहे हैं। तो बच्चों, आज का हमारा ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। इसमें इन्होंने क्या कहा है, आ स्टिक पार्शली इमर्स्ड इन वाटर। कोई स्टिक जो पानी में थोड़ी सी डूबी हुई है वो हमें बेंट यानी मुड़ी हुई दिखाई देती है वाटर के सरफेस पर। ऐसा क्यों है? मान लीजिए जो AO है ये हमारी कोई भी स्टिक है या पेंसिल है जो हमने पानी के अंदर डुबा रखी है। तो आप देखोगे इसका जो ये BO है, ये क्या है? पानी के अंदर डूबा हुआ पोर्शन है BO। और ये हमें आज जब आप इसके वाटर सरफेस से देखोगे तो हमें ये BO नहीं दिखाई देगा, हमें BI दिखाई देगा। BI जो I है ये क्या है? इसकी एक वर्चुअल इमेज बन रही है। क्या है? वर्चुअल इमेज बन रही है। लेकिन कैसे? हमें ये I वाली पोजीशन ही दिखाई देगी। ऐसा क्यों होगा? हमने पेंसिल को पानी के अंदर डुबाया है, फिर भी हमें एक सीधी पेंसिल थी, सीधी स्टिक थी, हमें मुड़ी हुई क्यों दिखाई दी? वो क्यों होती है बच्चों? वो होती है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। अब कैसे होती है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? हम लोगों ने जितने भी लाइट के जो रे डायग्राम्स किए उनमें क्या किया है, यही किया ना भी दो रेज आ रही है वो आपस में जहां पर भी मिलेगी वहीं पे इमेज बनती है। ऐसा कुछ किया ना। इसमें भी बच्चों बिल्कुल हम ऐसा ही करने वाले हैं। कैसे? मान लीजिए जो हमारे ये डूबा हुआ पोर्शन था स्टिक का BO, O को हमने एक पॉइंट सोर्स माना है। क्या माना है? एक पॉइंट सोर्स है। इससे मान लीजिए दो रेज ले रहे हैं, रेज तो बहुत सारी हो सकती है, हमने दो रेज को काउंट किया है, दैट इज CO एंड DO। ये क्या है? वाटर टू एयर में एंटर कर रही है, वाटर टू एयर यानी कि डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में। जब डेंसर से रेयरर मीडियम में कोई भी लाइट रेज ट्रेवल करती है तो वो क्या करती है? नॉर्मल से अवे हो जाती है। क्या हो जाती है? नॉर्मल से अवे। अब हमारा नॉर्मल कहाँ बनेगा? यहाँ ऐसे नॉर्मल बनेगा। तो आप देख रहे हैं नॉर्मल से थोड़ी सी अवे हो गई है, मुड़ गई है लाइट रेज, ऐसे मुड़ गई है। हम इसे दो लाइट रेज से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। आप देख रहे हैं दोनों की दोनों लाइट रेज यानी जो OC है वो हमारी CX के डायरेक्शन में बेंट हो गई है, नॉर्मल से अवे चली गई है। और सिमिलरली हमने जो दूसरी लाइट रे ली है वो ली है OD। कौन सी ली है बच्चों? OD। और ये DY की डायरेक्शन में नॉर्मल से अवे चली गई है। और आप देख रहे हो ये दोनों की दोनों लाइट रेज यहाँ पर आपस में कहीं पर भी नहीं मिल रही, कहीं भी नहीं मिल रही। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की दोनों लाइट रेज को बैकवर्ड एक्सटेंड कर कर वहां पर मिलाएंगे। ये मिलेगी पॉइंट I पर। कहाँ मिलेगी? पॉइंट I पर। जहां मिलेगी वहीं क्या हो जाएगी? इसकी इमेज दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी? इमेज दिखाई देगी। जब आप आई से इसको ऑब्जर्व करोगे तो हमें ये O नहीं, यहाँ पर हमें दिखाई देगी इसकी इमेज, जो हमारे जो वाटर सरफेस है उसके बिल्कुल में पास होगी। क्या होगी? बिल्कुल पास। हमें कौन सी इमेज दिखाई देगी? हमें दिखाई देगी पेंसिल की BI पोजीशन दिखाई देगी, नॉट BO। BO नहीं दिखाई देगी। कौन सी दिखाई देगी? BI दिखाई देगी। जो ये I है ये क्या है? इसकी एक वर्चुअल इमेज है। क्या है? वर्चुअल इमेज है। सिमिलरली बच्चों, हमने यहाँ पर एक पॉइंट सोर्स माना था, हम यहाँ पर भी तो मान सकते थे, यहाँ पर भी मान सकते थे। यानी जितना भी इसका इमरेस्ड पोर्शन है, जितना भी पानी में डूबा हुआ पोर्शन है, इस पर हम हमारे बहुत सारे पॉइंट सोर्स मान सकते हैं जहां से हम पेंसिल को ऑब्जर्व करेंगे। तो जब हम सिमिलरली इस O पॉइंट के अलावा कोई और पॉइंट से इस तरह से हम लाइट रेज को ऑब्जर्व करेंगे तो हमें क्या है, इस तरह से बहुत सारे पॉइंट्स प्राप्त होंगे, मिलेंगे। तो जिससे क्या होगा, हमें जो ये पेंसिल की इमेज है वो BI ऑब्टेन्ड होगी। क्या होगी? BI ऑब्टेन्ड होगी। और ये किस वजह से हुआ बच्चों? ये सिर्फ और सिर्फ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से हुआ है। तभी हम कह सकते हैं भी कोई भी स्टिक है या कोई भी पेंसिल है जो हमने पानी में डुबाई है, इमरेस्ट की है,
वो हमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से, यही रीजन है बच्चों जो अभी हमने किया है, इसी की वजह से क्या है, हमें वो मुड़ी हुई दिखाई देती है। बच्चों ये एक्सपेरिमेंट आप घर पर खुद भी कर सकते हैं। कोई भी आप गिलास ही ले लीजिए, ट्रांसपेरेंट कांच का गिलास है, उसके अंदर पानी डाल लीजिए और उसके अंदर आप पेंसिल डुबा के साइड में से देखिए, ऊपर से देखिए, आपको वो कुछ मुड़ी हुई दिखाई देगी। एग्जैक्ट वो जिस पोजीशन पर है उस पोजीशन पे कभी दिखाई नहीं देती। वो क्यों होता है बच्चों? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है बच्चों। तो यहाँ नहीं कि हमें जो मुड़ा वो पोर्शन दिखाई देगा, वो कहाँ से, जो यहाँ से, कहाँ से, जहाँ से ये डूबा था, इम्प्रेस्ड हुआ था पानी में, वहां से लेकर दिखाई देगा। बी ओ की जगह बी आई की पोजीशन दिखाई देगी। आई होप बच्चों आप लोगों को आज का ये हमारा टॉपिक, पहला इफेक्ट किसका, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, क्या था? स्टिक पार्शली इमर्स्ड इन वाटर अपीयर टू बी बेंट एट दी वाटर सरफेस। भी कोई भी स्टिक जो पानी में पार्शली डुबाई गई है वो हमें थोड़ी सी बेंट हुई दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है वो हमने पढ़ लिया बच्चों, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से। फिर भी अगर बच्चों आप लोगों को आज के हमारे इस टॉपिक में कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। और अगर आपको आज का हमारा ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाना बच्चों, ताकि आपको हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम इसके रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के सेकंड इफेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, उसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे, उसकी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो बच्चों तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच बच्चों।